नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अर्चना शर्मा है। मैं आप लोगों को टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनका मैथमेटिक्स करवाऊँगी। लाइक चंडीगढ़ टीजीटी, एचपी टीजीटी एंड आपका डीएसएसएसबी। तो मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, वो मैं आप लोगों को कवर करवाऊँगी। स्लाइड पे आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहला टॉपिक मैंने उठाया हुआ है यहाँ पे मैट्रिसेस का। ऑब्वियसली अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नॉर्मल हो, ऐसा होगा, नया होगा या आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है या कुछ देखा नहीं है। बस एक ओवरऑल थोड़ा-सा ऐसा होता है कि बहुत सालों से कुछ-कुछ टॉपिक जो आप लोग करते आ रहे होते हैं, वो मिस होते जाते हैं, निकलता जाता है। तो थोरोली मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी चीज़ें आप सबको रिवाइज़ कर सकूँ। इन केस अगर आप लोगों का कोई भी लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट होता है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि टॉप बॉटम राइट पे है तो शायद विजिबल नहीं होगा। लेक्चर के बिल्कुल एंड में जो लास्ट वाली स्लाइड होगी वहाँ पे भी दिख जाएगा और मैं एक बार बता भी देती हूँ आपको। इट्स 9316488822 9316488822। और अगर आप लोगों को ये जो भी लेक्चर आज ये चल रहा है, अगर इसकी पीपीटी भी चाहिए होगी या इसके नोट्स चाहिए होंगे, पीडीएफ चाहिए होगी, तो ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग टेलीग्राम पे हैं आईबीटीएस इंडिया के नाम से, तो आप वहाँ पे हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए, हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक करने, जो कि है मैट्रिसेस। तो फर्स्ट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर कहें, तो मैट्रिक्स या मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है? देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। क्या कहता है मैट्रिक्स? दैट इज अ फंक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of numbers and the numbers in array are called the entities or the elements of the matrix। देखो हम लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ। क्या होता है? सबसे बड़ी बात है, एक रेक्टेंगुलर array है इस तरह का, आप इसे एक बड़ी ब्रैकेट भी कह सकते हैं, जबकि दिस इज अ रेक्टेंगुलर एरे। यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे आपके पास जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखे हुए होते हैं। उन पर्टिकुलर नंबर्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? या तो हम एंटिटीज कहेंगे या हम एलिमेंट्स कहेंगे। सो अब ये अरेंज्ड होते हैं एक पर्टिकुलर परफॉर्मा में, एक परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मा होता है इन सारी चीजों का। वो कह रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल एरे है उसको हम रो कहते हैं और जो वर्टिकल एरे है उसको हम कॉलम कहते हैं। यहाँ पे मैं बाद में आना चाहूंगी। मान के चलो मैं आपको कहूँ 2 4 6 2, तो क्या ये एक मैट्रिक्स है? तो ये एक मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए, इसका एक परफॉर्मा होना चाहिए। क्लियर? और वो परफॉर्मा किस तरह से होता है? हम कहते हैं ये रोज और कॉलम्स में हम इसे डिफाइन करेंगे। रोज और कॉलम्स में डिफाइन करेंगे मतलब क्या है इसका? आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑर्डर होना चाहिए कुछ m by n का और एक सीक्वेंस होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं आपको कहूँ क्या ये एक मैट्रिक्स है, तो है। नंबर वन तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये आपके लिए बिल्कुल बेसिक या नया तो नहीं होगा। नंबर वन तो दिखने में अच्छा लग रहा है, अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके में भी कहूँ तो, राइट? एंड दूसरी बात, इसका एक ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब क्या है? आप देखें, हम क्या कहेंगे, सिंगल एंटिटीज जो है यहाँ पे 2 है मेरे पास, 4 है, 0 है, 1 है, 6 है और 2 है। ये सारे जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं, मैं इन्हें डिफाइन करूंगी एलिमेंट के नाम से, या एलिमेंट के नाम से, या मैं क्या कहूंगी, एंटिटीज हैं ये। क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है अगर मैं आपको इस तरह से कहूँ, अल्फाबेटिकली एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ, मान लो मैं इस तरह से लिखूं ए, राइट? ऐसा मैट्रिक्स एक होगा आपके पास। लेकिन मैं अगर बोलूं कि पहले एलिमेंट को डिफाइन करिए, तो पहला एलिमेंट आप क्या देखेंगे? देखो, हमने अभी पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल एरे जो होता है एलिमेंट्स का, हॉरिजॉन्टल आपको पता है जो आप लोगों की नोटबुक्स में होती हैं लाइंस, राइट? वो है हॉरिजॉन्टल। और एक साइड में होता है ना, इस तरह से दिया होता है जहां पे आप लोग सीरियल नंबर या एरो वगैरह डालते हो, है ना, तो ये होता है आपका कॉलम। तो सिंपल सी बात है, जो बिछी हुई लाइंस हैं वो आपकी होंगी रो, और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो आपके होंगे कॉलम्स। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर ही आपका पूरे का पूरा मैट्रिक्स जो है वो लाई करता है। किस तरह से? देखिए, पहला है आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट को गौर से देखिए। अगर मैं बोलूं ये कौन सी रो में लाई कर रहा है, तो आप कहेंगे देखो यहाँ पे आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ रोज है, 1 2 3, राइट? तो ये कौन सी रो में आ रहा है? पहली रो में। किसी भी मैट्रिक्स का जो आप डिफाइन करेंगे तो हम इस तरह से कहेंगे ए एम एन। तो जो m है
वो आपका रो को डिफाइन करेगा, जो n है वो आपका को डिफाइन करेगा। समटाइम इट्स रिटन एज AIJ। सिंपल सी बात है, जो पहले लगा हुआ होगा वो रो को डिफाइन करेगा, जो सेकेंड नंबर पे होगा कॉलम को डिफाइन करेगा। एम आई क्लियर? अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? ये फर्स्ट रो में लाई कर रहा है और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे ए है। तो आपके पास जो पहला एलिमेंट बन रहा है जनरल फॉर्म में वो है A11। अगर मैं स्विच करूं यहाँ पे तो ये कौन सी रो में आ रहा है? अगेन रो तो फर्स्ट ही है मेरे पास, तो यहाँ पे आएगा 1, लेकिन कॉलम कौन सा है? कॉलम चेंज हो गया, सेकेंड कॉलम आ गया, तो ये आपके पास बना A12। नेक्स्ट पे आगे जा रही हूं अगर, तो ये क्या है? रो फिर से वही है, फर्स्ट है, तो A1, लेकिन कॉलम चेंज हो गया, तो कॉलम क्या है अपने पास? थर्ड। तो अब ध्यान दें जरा, आपके पास जो जनरल फॉर्म पहली रो का बन गया वो क्या बना? A11, A12, A13। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स थोड़ा और बड़ा होगा तो अगला एलिमेंट क्या बनेगा? A11, A12, A13, A14, A15 एंड सो ऑन टू A1n। वन चेंज नहीं होगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रो, तो इसलिए आप A1 और आगे चेंज करते जाइए, 1 1 1 2 1 3 टू A1n, राइट? अब हम आते हैं सेकेंड वाली रो पे। सेकेंड रो का पहला एलिमेंट देखिए, ए। अब मैंने कह ही दिया है कि सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो है, हमने क्या बोला है, क्या होता है? AMN। टॉप पे देखिए जरा, AMN, तो क्या होगा? अब यहाँ पे रो चेंज हो गई 2। कॉलम की बात करें अगर, तो कॉलम क्या है? देखो पहला कॉलम है, तो ये बना 2 1। यहाँ पे देखिए ये क्या है? अगेन सेकेंड रो है, लेकिन कॉलम चेंज हो गया सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा? A2 2। आइडिया लगा सकते हैं आगे क्या आएगा? देखो रो चेंज नहीं हो रही, 2 2, तो आगे भी क्या होगा? 2। इधर था 1 2 3, तो A21 22 23 अप टू A2n, और यहाँ क्या था? A1n। नेक्स्ट क्या आएगा जी? देखो इधर क्या था? फर्स्ट रो सेकेंड रो, अब क्या आएगी? थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, A31 A32 A33 and to A3n। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ फॉर एनी मैट्रिक्स। ये है आपका जनरल फॉर्म। इसी जनरल फॉर्म के बेसिस पे हम लोगों को काफी बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। खैर हम क्वेश्चंस पे धीरे धीरे आएंगे। सबसे पहले आप ये कंफर्म कीजिए कि मैट्रिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है क्या वो आप लोगों को क्लियर हो पाई? तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। जैसा कि मैंने लिखा है कि ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग, तो देखें। आई गेस मुझे ये इरेज करना चाहिए। चलिए मैं यहाँ कर देती हूँ क्योंकि पीपीटी आप लोगों को चाहिए होगा। टाइप्स की मैं बाद में बात करूंगी, अभी टाइप्स का मैं बाद में बात करूंगी। पहले आप देखिए ऑर्डर कैसे निकालना है। मान के चलिए मैं आपको बोलूं ए, चलिए ए को छोड़िए, 2 3 4 5, देखिए फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या रहेगा? तो देखिए आपने देखना है क्या बोला है मैंने, रो क्या होती है? बिछी हुई, और आपकी कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल, जो खड़े हुए हैं, जो स्टैंडिंग पोजिशन में है। तो ये है आपकी रो 1 2। मैंने क्या बोला? ऑर्डर कैसे लिखेंगे? M/n। तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है? 2 बाय कॉलम कितना है? 1 2, तो ये आपके पास है 2 बाय 2, 2 ऑर्डर का। सिमिलरली इफ आई से 3 4 5 1 2 3, ध्यान देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आई नो आप सबने पढ़ी हुई है ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि चीजें हो जाती है ना। जल्दी का काम शैतान का होता है। तो यहाँ देखिए, अब ये है आपके पास एक रो, ये है आपके पास दो रो, दो से ज्यादा तो नहीं है, तो 2 बाय कॉलम की बात करेंगे 1 2 3, तो ये ऑर्डर बना 2 बाय 3 का। सिमिलरली इफ आई से 0 1 2 3 4 5, अब बताइए 1 2 3, तो 3 बाय 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा आपके पास? 3 बाय 2। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अभी हम बहुत सारे लेक्चर्स करेंगे मैट्रिसेस के, तो ये छोटी छोटी चीजें और क्लियर हो जाएंगी ओवर द टाइम। हम बात करते हैं कितने टाइप्स होती हैं मैट्रिक्स, किस किस तरह के होते हैं। तो आपके पास ये सारी कुछ नीचे फर्दर लिखी हुई है टाइप्स। एक आपके पास आता है कॉलम मैट्रिक्स, एक आता है रो मैट्रिक्स, एक है स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल होता है, स्केलर होता है, आइडेंटिटी होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है।
इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है, बट मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में इन चीजों को करवा देती हूँ। नंबर 1 वी हैव कॉलम मैट्रिक्स। ये आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है। देखो जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा सा एक डर सा अंदर बैठता है कि यार क्या डेफिनेशन होगा। तो इसे आप बेसिक तरह से समझिए पहले, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो डेफिनेशन के अंदर छुपे हुए होते हैं। क्वेश्चंस भी हम करेंगे, एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर भी करेंगे, बट पहले आप इसका बेसिक समझिए, राइट। तो देखिए अगर हम बात करें कॉलम मैट्रिक्स की, नाम से क्लियर हो रहा है सिर्फ कॉलम ही होगा, जो रोज है वो मिसिंग होंगी। मिसिंग मतलब किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। देखो कॉलम एक होगा, अब देखिए रो कितनी भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपको वो बोल रहा है ऑर्डर रहेगा m/n, m/1। नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होगा। ये बात क्लियर हो पा रही है? ध्यान दीजिए, मैं आपको कहूं 2/1, 3/1, 4/1, इवन 6/1, तो आप देख रहे हो ये क्या है, रो। कॉलम सेम है, कॉलम एक ही रहेगा। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है सिंगल कॉलम होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 5, 6, 7, 8, ये एक मैट्रिक्स है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि एक लाइन में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, एक में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके पास रोज बहुत ज्यादा आ रही हैं। यहाँ पे है, ये है, ये है, ये है, मतलब मेरे पास आ रही है 4 रोज, लेकिन कॉलम मेरे पास एक ही है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 4/1 का। वो मैं समझा पा रही होंगी। दोबारा देखेंगे, इफ आई से 0, 2, क्या ये मैट्रिक्स है? यस इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या आएगा, एक रो, 2 रो है, लेकिन कॉलम क्या है मेरे पास एक ही है, तो 2/1 है। एंड अगेन इफ आई से 3, 2, 1, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा आपके पास, 1, 2, 3। स्टूडेंट्स रो और कॉलम मैट्रिक्स में ही कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अब देखिए ये आया 3, 2, 1, तो कितना बना ये आपके पास 3 रोज, और साथ में आपके पास कॉलम जो है वो सिर्फ एक ही आएगा, तो इसका ऑर्डर आ गया 3/1 का। सो नेक्स्ट हम स्विच करते हैं रो मैट्रिक्स पे। अब जिस तरह से कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि कॉलम एक ही होगा, तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहेगी कि रो सिर्फ एक ही होगी, कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसको रिवर्स कर दीजिए आप, जैसे मैं इसी को करती हूँ 5, 6, 7, 8। रो मैट्रिक्स के केस में ये कैसे लिखा होगा, इस तरह से। देखो मैं फिर से यही चीज कहती हूँ कि मैथमेटिक्स आप लोगों का कोर सब्जेक्ट है, आप लोग इसीलिए टीचिंग एग्जाम मतलब टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो अगर मैथ्स हो, लेकिन फिर भी मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप कंफ्यूज होना चाहें तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और अगर आप उसे जितनी आराम से सॉल्व करना चाहें आप उतने आराम से कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन का आपके लिए तो कोई सिनारियो, कोई केस नहीं बनता है। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक रो होगी, कॉलम्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया है, यहाँ पे आप देखो कॉलम रो आपके पास एक ही है, कॉलम कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/4 का। इफ आई से ये मैं 0 और 2 ले लूं अगर, तो मैंने ले लिया इस तरह से। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये है आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स, बताओ इसका ऑर्डर कितना है, तो देखो भैया रो एक ही है, लेकिन कॉलम आ गए आपके पास 2, 1/2। एंड इफ आई से ये 3, 2, 1 अगर मैं लेती हूँ, तो 3, 2, 1, तो क्या बनेगा ये, सॉरी ये तो अपना कॉलम मैट्रिक्स आ गया। रो में क्या आएगा, 3, 2, 1, तो क्या होगा, रो एक है, कॉलम कितने आ गए, 1, 2, 3, तो ये बना 1/3 का। आई होप मैं समझा पा रही होंगी, कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज बताइएगा, कॉल कर सकते हैं आप लोग या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नाम से क्लियर हो रहा है स्क्वायर, स्क्वायर किस तरह का होता है आप सबको पता होगा, जिसकी हम बोलते हैं चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, बेसिक यही है। तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, m शुड बी इक्वल टू n। तो मतलब 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, कुछ भी ले लो। तो यहाँ इस पे नहीं जाना, ये गलत है। यहाँ देखिए अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो 2, 4, 6, -3, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस इट इज। 1, 2, 1, 2, 2/2। 3/3 का लूंगा अगर मैं, 0, -1, 2, 3, 2, 1 एंड 4, 1, 3 मान लो, तो 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, तो क्या ऑर्डर बना इसका भी 3/3 का। सिमिलरली अगर मैं 4/4 पे जाऊं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा
किसी भी तरह के एंटिटीज, किसी भी तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस चीज को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो अगर नोट्स बना रहे हो। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल हो ये जरूरी नहीं है। ये बात क्लियर हो पा रही है? ध्यान से देखिए, दोनों चीजें बड़ी कॉमन है। हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे भी लिखा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट हैज नॉन जीरो एलिमेंट इन इट्स डायगोनल पार्ट। अब देखें, अगर मैं बोलूं 3 by 3 का एक मैट्रिक्स लेती हूं मैं, 1 0 0 0 3 0 0 0 -1। अब देखिए जरा, क्या जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है क्या वो इस स्टेटमेंट को, इस डेफिनेशन को जस्टिफाई कर पा रहा है? मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया और मैंने क्या किया, नॉन जीरो एलिमेंट्स रखे डायगोनल वाले पार्ट पे। ये देखिए, रखे नॉन जीरो फ्रॉम द लेफ्ट, अपर लेफ्ट टू द लोअर राइट और वाइस वर्सा। या तो इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें, एक ही बात है। तो क्या हुआ ये, लेकिन अगर आपने गौर फरमाया होगा तो ये मैट्रिक्स ही 3 by 3 का बन रहा है। तो क्या हुआ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो ये बात क्लियर हुई। लेकिन अगर आप यहाँ ऊपर आएंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑलवेज। मान लो मैं आपको कहूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, लाइक अब देखो, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो गलत बन रहा है। 2 रो हैं और 3 कॉलम्स बन रहे हैं, तो इसमें डायगोनल कहाँ पे आएगा? डायगोनल तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, है ना, बनना। तो इसीलिए क्या होगा, हर डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, राइट? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स भी ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, लेकिन क्या होगा, जितने, ये देखिए, स्केलर मैट्रिक्स इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच हैज all its diagonal elements equal and all of the diagonal elements as 0। मानिए 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये देखिए छोटा सा डिफरेंस है डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर नाम से क्लियर हो रहा है, एक जैसा होगा, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे और बाकी के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स एंटिटीज हैं वो जीरो आएंगे। ये भी क्लियर है, बहुत इजी है। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑलवेज, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट्स इट। तीनों में ध्यान दो, पीछे हमने क्या किया, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो एक जैसे हुए तो वो बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल में 1 हुआ तो वो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर डायगोनल में कुछ भी हुआ तो वो बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। देन उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। नाम से क्लियर हो रहा है, हर एक एलिमेंट जीरो होगा, तो 0 0 0 0, तो इसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये थी कुछ एक डेफिनेशंस। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स की इक्वालिटी क्या होती है। देखो, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे कौन से केस में, नंबर 1 अगर उनका ऑर्डर सेम होगा, और नंबर 2 ईच एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत ही क्लियर है। अगर मैं आपको कहूं 0 1 2 3 इक्वल है 4 3 2 के, फिर नहीं मैम कहाँ से इक्वल है, यहाँ ऑर्डर तो सेम है, 2 by 2 है, 2 by 2 है, लेकिन यहाँ एलिमेंट 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ओके हो गया। लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 और यहाँ, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इसका रोल क्या है, बोलूं 0 1 2 3 इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो ये तो स्टूपिड सी बात हो गई कि हाँ ओके सबको पता है ये इक्वल है। ये तो जो मेडिकल का बच्चा होगा वो भी बता देगा, जो आर्ट्स का बच्चा होगा वो भी बता देगा कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। लेकिन इन चीजों की हेल्प से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल्स की। जैसे मैं आपको अगर कह दूं x 0
2y is equal to 4 0 2 -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और आपको दे दिया हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। आपने देख लिया ऑर्डर सेम है 2 by 2 का, तो मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 4, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी -1। क्यों? क्योंकि इक्वल है। तो फिर क्या होगा, एलिमेंट्स जो होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी इक्वल आएंगे। तो ये कहलाता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन में हम क्या बोल रहे हैं, एक मैट्रिक्स जो है अगर उनका ऑर्डर सेम है तो हम उन्हें ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी लगती हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जैसे मानिए आपको मैं कहूँ 2 3 4 3, एक कोई मैट्रिक्स है A, एक कोई मैट्रिक्स B है 3 -1 2 3। क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे। सो 2 + 3 5, 3 -1 2, 4 + 2 6, 3 + 3 6। तो ये आ गया आपके पास दो मैट्रिसेस का एडिशन। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे इसे कहूँ कि इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल फिर से वैसे ही -3 -1 2 एंड 3। तो क्या करेंगे 2 - 3 -1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई होप ये तो बड़ी बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को क्लियर होंगी। फिर भी मैं यही कहूंगी कि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा जरूर, हम क्लियर कर देंगे। 4 - 2 2, 3 - 3 0। मल्टीप्लिकेशन का आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 3 2 -1 4 3 0, ये इसके नीचे है राइट, आपने इसे प्लस करना है 2 3 -1 एंड 11 में 1। तो क्या आप इन्हें ऐड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात है ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो रोज है, तीन कॉलम्स हैं, ये बना 2/3 का और यहाँ देख के पता लग रहा है ये है 2/2 का। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए भैया प्लस और माइनस के लिए। तो ये जो आपके पास मैट्रिसेस हैं इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, अभी कुछ और भी डेफिनेशंस हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल या इन्फॉर्म यू ऑल कि हम लोगों का एंड्रॉयड और iOS दोनों पे एप्लीकेशन भी है। एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं IBTS इंडिया टाइप करेंगे हमारी ऐप को डाउनलोड करने के लिए, और जो iOS यूजर्स हैं, एप्पल यूजर्स हैं, वो लोग माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, कोड लगाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का MZDDA की, आप लोगों को स्लाइड पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे TGT, PGT, DSSSB और जितने भी टैट सैट के एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको सारा फुल फ्लेज कोचिंग मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। फर्दर किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा नंबर हम लोगों का 9316488821। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हम लोग IBTS इंडिया नाम से हैं, आप जुड़िए हमारे साथ वहाँ पे। यूट्यूब पे तो खैर आप सबको पता ही होगा, आप उसी के थ्रू आए होंगे। एंड फेसबुक पे हम IBTS इंस्टीट्यूट नाम से हैं। और हम लोग बहुत वक्त से TGT के एग्जाम्स करवा रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग करवा रहे हैं। आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ऑनलाइन में देखो ऐप में थोड़ा आपको ये बेनिफिट मिलता है कि हम लोगों के वहाँ पे ना एक चैट ग्रुप्स बने हुए होते हैं। तो लेक्चर के अलावा भी अगर अगर आप लोग हमारा रिकॉर्डेड बैच भी परचेज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा मेरा मैथ्स का ग्रुप एक अलग से बना हुआ है, केमिस्ट्री का अलग से है, फिजिक्स का अलग से है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग वहाँ पे ग्रुप बना हुआ होता है। तो आप लोगों को कभी भी अगर डाउट आता है, हम 24/7 अवेलेबल रहने की कोशिश करते हैं। बट ठीक है, अगर इनकेस आप लोग लेट नाइट देख रहे हैं तो मॉर्निंग में जैसे ही वी गेट अप और हम देखते हैं कि आप लोगों को कोई डाउट है तो हम वो साथ के साथ आप लोगों को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब पे भी हम लोगों के साथ जुड़िए, वहाँ पे काफ़ी कंटेंट हम लोग फ्री में भी पोस्ट करते हैं। एंड फर्दर किसी भी तरह की डाउट और इंक्वायरी के लिए फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। और थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड इवनिंग। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।